हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के लिए लेग वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित कुछ एमसीक्यू देखने जा रहे हैं जो हमारे लिए एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जेडपीडी क्या है? तो जेडपीडी के बारे में इसने कहा था कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? जेडपीडी बोलते हैं। इसीलिए हमारा आंसर नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेग वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने निजी वाक्य प्राइवेट स्पीच का उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है अपने व्यवहार और कार्यों को दिशा देने के या नियमित करने के लिए करते हैं, एकदम सही है। दूसरे का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, गलत है। अपनी आत्मकेंद्रित सोच को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, गलत है। मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण, गलत है। यानी कि 2 का आंसर ए सही है। लेग वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने निजी वाक्य का उपयोग अपने व्यवहार और कार्यों को दिशा देने या नियमित करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षिका एक पहेली को हल करने में छात्र की मदद के लिए उसे संकेत देती है या आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत में अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है? तो अस्थायी सहायता को इसने क्या कहा? पाड़ या इसको ढांचा। इसका इंग्लिश वर्ड्स हम लोग याद रखेंगे, स्कैफोल्डिंग। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में किसे सांस्कृतिक उपकरण टूल माना जाएगा? पुरस्कार और दंड, गलत है। स्कीमा, गलत है। भाषा और मानचित्र, सही है। अनुवांशिक कोड, गलत है। तो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल किसको माना है? भाषा को माना, मानचित्र को माना, कैलकुलेटर को माना, etc। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन है। इसके कहने का मतलब यह है कि बच्चे का डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन मतलब समाज के साथ क्रिया के द्वारा होता है। भाषा और विचार के संबंध में वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण क्या है? भाषा और विचार के संबंध में वाइगोत्स्की का क्या दृष्टिकोण है? तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था भाषा और विचार शुरुआत में 2 स्वतंत्र गतिविधियां हैं जो बाद में मिल जाती है। इसने कहा कि एक ये भाषा है और ये एक विचार है। दोनों में शुरू में ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन बाद में ये जाके आपस में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो इसीलिए आंसर नंबर बी सही है। MKO का पूर्ण रूप क्या है जिसका उल्लेख वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किया है? तो MKO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसने कहा था MKO को मोर नॉलेजेबल अदर। क्या कहा था? मोर नॉलेजेबल अदर। ये जो भी वर्ड्स आएंगे आपको इस पे बहुत ध्यान देना है। जैसे कि MKO, इसके पहले एक वर्ड्स आया था, उसको इन सारे वर्ड्स को याद रखना है। ये कीवर्ड है एग्जामिनेशन हॉल के लिए। एक समावेशी कक्षा में वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सीखने की किस विधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? एक समावेशी कक्षा यानी इंक्लूसिव क्लास में वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सीखने की किस विधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? रटकर याद करना, सीधा गलत है, कहीं भी आए गलत है। सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव या पीर लर्निंग, एकदम सही है। केवल व्यक्तिगत, गलत है। निष्क्रिय अनुकरण, सही है। ये निगेटिव वर्ड से भी आप हटा सकते थे। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या है? सहयोगात्मक अधिगम। जब कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान करते समय जोर जोर से बोलकर खुद से बात करता है तो वाइगोत्स्की इसे क्या नाम देते हैं? जब कोई बच्चा
किसी समस्या का समाधान करते समय जोर जोर से बोलकर, क्या करता है, जोर जोर से बोलकर खुद से बात करता है, तो वाइगोत्स्की इसको क्या नाम देते हैं? पहला ऑप्शन है अंतःवाक, दूसरा है निजी वाक, तीसरा है सामाजिक वाक और चौथा है आत्म केंद्रित वाक। तो बच्चा क्या कर रहा है, जोर जोर से बोलकर खुद से बात कर रहा है। तो खुद से बात करने का मतलब कि ये इसका निजी वाक होगा, प्राइवेट स्पीच होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा अपने विचारों को पूरी तरह से मन में बिना आवाज के निर्देशित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी बच्चे का जो विचार है वो उसके मन में निर्देशित हो रहा है, किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं आ रहा है, यानी कि उसके मन के अंदर चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर स्पीच, यानी आंतरिक वाक, यानी वो अपने मन में अंदर ही उसको डिलीवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी कक्षा वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का उदाहरण है? जहां बच्चे चुपचाप बैठते हैं और शिक्षक केवल व्याख्यान देता है, गलत है। जहां बच्चे विभिन्न समूहों में बैठकर एक परियोजना पर चर्चा करते हैं, ये सही है। जहां केवल पाठ्य पुस्तक, केवल आ गया तो निगेटिव वर्ड है, खत्म। जहां पुरस्कार के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, गलत है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जहां बच्चे विभिन्न समूहों में बैठकर एक परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग का क्या अर्थ है? तो वाइगोत्स्की ने रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में क्या कहा था? इसने कहा था शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ संवाद के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। आप जब पढ़िएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी या इससे पहले 1986 की भी जो एजुकेशन पॉलिसी थी, या किसी विद्यालय, सरकारी विद्यालय के दीवार पे देखिएगा तो लिखा होगा कि यहाँ बच्चे और शिक्षक आपस में मिलकर सीखने और सिखाने का काम करते हैं। ठीक है, यही पारस्परिक शिक्षण है, रेसिप्रोकल टीचिंग है, यानी बच्चा भी टीचर को और टीचर भी बच्चे को हेल्प करता है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब यही है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा कि एक दूसरे के संवाद के माध्यम से ज्ञान का निर्माण होता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र ZPD में समीपस्थ प्रॉक्सिमल शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रॉक्सिमल शब्द का अर्थ क्या है? प्रॉक्सिमल में कहा था कि जो बच्चा वर्तमान में सीखने के बहुत करीब है, सहायता के साथ संभव है, तो वो क्या हुआ? प्रॉक्सिमल हुआ। इसलिए हमारा राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्केप फोल्डिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले हम लोग चारों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है ये बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी और कभी न बदलने वाली सहायता है। सेकंड है जैसे जैसे बच्चा सीखने लगता है सहायता की मात्रा को कम किया जाता है, केवल पुरस्कार देकर ही संभव है। देखिए जहां केवल आ गया निगेटिव वर्ड है, यानी कि ये सही नहीं होगा। इसका उद्देश्य बच्चे को बिना किसी प्रयास के सब कुछ सिखाना है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी और कभी ना बदलने वाली सहायता है। अगर किसी को ऐसा सहायता दिया जाए जो कभी नहीं बदले तो फिर बच्चा सीखने के अलावा आप पे डिपेंड होने लगेगा, यानी कि ऑप्शन ए भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी। जैसे जैसे बच्चा सीखने लगता है सहायता की मात्रा को कम किया जाता है। जैसे देखिएगा कोई छोटा बच्चा है और वो अभी चलना शुरू किया है, तो मम्मी या पापा या घर के बड़े जो भी हैं क्या करते हैं? एक उंगली पकड़ा के धीरे धीरे उसको कुछ दूर चलना सिखाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर चलना सिखाते हैं। तो यही जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप फोल्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य क्या अंतर है? वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में क्या अंतर है? पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना, जबकि वाइगोत्स्की ने नहीं। बी ऑप्शन है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और समाज की भूमिका पर बल दिया, जबकि पियाजे ने जैविक परिपक्वता को मुख्य माना। सी, दोनों ने माना कि विकास पूरी तरह से शिक्षार्थी के निष्क्रिय रहने से होता है। निष्क्रिय रहने का ये तो सीधे गलत हो गया, निगेटिव वर्ड है।
और फिर डी, दोनों सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो थ्योरी हो दोनों में कोई अंतर नहीं हो, तो दो ऑप्शन तो हमारा पहले से खत्म हो गया। अब देखिए, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और समाज की भूमिका पे बल दिया, ये एकदम सही है। जबकि पियाजे ने क्या कहा, जैविक परिपक्वता को मुख्य माना, इसीलिए हमारा राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चे का विकास एक निरंतर कंटिन्यूअस सोशल प्रोसेस है। क्या है? एक निरंतर सामाजिक प्रक्रिया है। एक बच्चा गणित के एक कठिन प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, उसका बड़ा भाई उसे थोड़ा सा संकेत देता है कि सूत्र का उपयोग करो। एक बच्चा गणित के कठिन प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, उसका बड़ा भाई उसे थोड़ा सा संकेत देता है कि सूत्र का उपयोग करो। किसका? सूत्र का उपयोग करो। इसके बाद बच्चा प्रश्न हल कर लेता है, यानी कि ये बच्चा जो है, इसका भाई इसको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। इसके हेल्प से ये क्या कर रहा है? प्रश्न को हल कर रहा है। यहाँ बड़े भाई द्वारा दिया गया संकेत किसका उदाहरण है? तो अभी हम बताए थे एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि काम को आधा कर देना या उस काम को करने में सहायता प्रदान करना, ये होता है हमारा एस्केप फोल्डिंग। वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक मध्यस्थता कल्चरल मेडिटेशन का अर्थ क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार कल्चरल मेडिटेशन क्या है? तो वाइगोत्स्की ने कल्चरल मेडिटेशन के बारे में क्या कहा था? तो इसने कहा था कि मानव मस्तिष्क की उच्च मानसिक क्रियाओं का विकास सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से होना है। यानी वाइगोत्स्की का जहां भी नाम आएगा वहां पे सांस्कृतिक या सामाजिक, ये दो वर्ड्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में खेल की क्या भूमिका है? पहला, खेल केवल समय की बर्बादी है, निगेटिव वर्ड गया, खत्म। खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने और जेड पीढ़ी बनाने में मदद करता है, एकदम सही है। खेल में संज्ञानात्मक विकास का कोई संबंध नहीं है, ऐसा है ही नहीं। बच्चा खेल से बहुत सारे वर्ड्स को सीखता है, तो संज्ञानात्मक विकास तो होता है। खेल केवल शारीरिक विकास के लिए एकदम गलत है। आप क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो सिर्फ शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास भी होगा जब मस्तिष्क अच्छा रहेगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो खेल बच्चे को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने और जेड पीढ़ी बनाने में मदद करता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की वकालत किसने की थी? तो इसकी वकालत लेग वाइगोत्स्की ने की थी। किसने की थी? लेग वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस उम्र में सामाजिक वाक् सोशल स्पीच का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं? तो किस उम्र में बच्चे शुरू करते हैं? तो बच्चे लगभग 2 वर्ष की आयु में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। आपके घर पे भी जो छोटे बच्चे होंगे देखिएगा कि 2 साल के बाद कुछ दादा, चाचा, पापा, मामा कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। इसी को सोशल स्पीच कहा जाता है। जब बच्चे अपने साथियों के समूह के साथ सक्रिय अंतःक्रिया करते हैं और समस्याओं पर चर्चा करते हैं, जब बच्चे अपने साथियों के साथ क्या करते हैं? सक्रिय अंतःक्रिया और समस्याओं पर चर्चा करते हैं, तो इस अधिगम को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पीयर ट्यूरिंग यानी सहकर्मी शिक्षण, व्यक्तिगत अधिगम, कंडीशनिंग या यांत्रिक अधिगम। तो ये क्या है? सहकर्मी शिक्षण, मतलब किसी के सहायता से हम लोग शिक्षण कर रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे पीयर ट्यूटरिंग। क्वेश्चन नंबर 23, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारण संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है या सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो इसने क्या माना कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को बहुत एक्टिव करता है, सामाजिक संपर्क भी। जैविक परिपक्वता को इसने नहीं माना, जबकि संस्कृति को माना है। जैविक परिपक्वता को किसने माना था? पियाजे ने। किसने माना? जीन पियाजे ने माना कि जैविक परिपक्वता को, लेकिन जैविक परिपक्वता को बायोलॉजिकल मैचुरेशन को इसने क्या कहा?
इसने नहीं माना। एक अध्यापिका छात्रों को आपस में चर्चा करने और एक दूसरे के विचारों को सही करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक अध्यापिका क्या करती है? छात्रों को आपस में चर्चा करने के लिए और एक दूसरे के विचारों को सही करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का पालन कर रही है? बताइए। तो ये किसका पालन कर रही है? लेग वाइगोत्स्की का। किसका? लेग वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान कहाँ स्थित होता है? यानी कि वाइगोत्स्की ने नॉलेज को कहाँ सेंट्रलाइज माना है? तो इसने कहा कि समाज और सांस्कृतिक संदर्भ तथा गतिविधियों के बीच सह निर्मित, यहीं पे हमारा क्या होता है? ज्ञान छुपा होता है। यानी कि बच्चा समाज से सीखना शुरू करता है। लेग वाइगोत्स्की का कहने का मतलब कि समाज और संस्कृति से सीखता है, ना कि अपने जैविक परिपक्वता से। इसीलिए समाज और सांस्कृतिक संदर्भों तथा गतिविधियों के बीच सह निर्मित हमारा सही आंसर होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPDC गतिशील है क्योंकि, इसके पहले हम लोग चर्चा किए हैं कि ZPD क्या है। तो पहला ऑप्शन है हर बच्चे के लिए हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे जैसे बच्चा नया ज्ञान प्राप्त करता है, ZPD की सीमाएं ऊपर की ओर खिसकती जाती है। यह कभी नहीं बदलता, यह केवल शिक्षक पर निर्भर करता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप हमेशा याद रखेंगे, केवल शिक्षक पर निर्भर करता है। केवल वर्ड निगेटिव है, गलत। कभी नहीं बदलता है, भी निगेटिव वर्ड है। अब बाकी आपके ऑप्शन बचे दो, तो इसको आप, या हर बच्चे के लिए हमेशा एक जैसे रहता है, पॉसिबल ही नहीं है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे जैसे बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, ZPD की सीमाएं ऊपर की ओर खिसकती है। इट इज आवर राइट ऑप्शन, राइट आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक्य किसका आधार बनता है? वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच, जो एक बच्चा जोर जोर से बोल रहा है किसी चीज को याद करने के लिए, तो ये निजी वाक्य है। किसका आधार बनता है? सामाजिक अलगाव का? नहीं। आत्मकेंद्रित व्यवहार का? नहीं। आंतरिक चिंतन और आत्मनियमन का? किसका? आंतरिक चिंतन और आत्मनियमन का। सही है। भाषा के ह्रास का? गलत। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में शामिल है। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव में शामिल है। पहला, समाज संस्कृति और भाषा की भूमिका, केवल पुरस्कार और दंड। देखिए केवल वर्ड जहां आया ये खत्म हो जाएगा। उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्या? समाज संस्कृति और भाषा की भूमिका। गाइडेड पार्टिसिपेशन यानी कि गाइडेड पार्टिसिपेशन, निर्देशित सहभागिता, संप्रत्यय किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे, लेग वाइगोत्स्की, जोरोम ब्रूनर, कॉल रोजेज। तो क्या होगा ऑप्शन हमारा सही? तो हमारा ऑप्शन सही है क्या? लेग वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की की थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक रचनावाद, संज्ञानात्मक रचनावाद, व्यवहारवाद या मनोविश्लेषणवाद? क्या माना जाता है? तो इसके रचना को हम लोग क्या मानते हैं? सामाजिक रचनावाद। संज्ञानात्मक रचनावाद किसको माना गया है? जीन पियाजे। ठीक है। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? केवल एक संवाद का साधन है, मतलब बातचीत का, जिसका चिंतन में कोई संबंध नहीं है। देखिए जिसका चिंतन में कोई संबंध नहीं है, यानी कि ऑप्शन ये यहीं से हमारा क्या हुआ? गलत हो गया, क्योंकि निगेटिव वर्ड आ गया। मानव इतिहास और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एकदम सही है। एक जन्मजात क्षमता है जो बिना किसी सामाजिक अंतःक्रिया के विकसित होती है। बिना सामाजिक अंतःक्रिया के नहीं होगा। अगर किसी एक बच्चे को हम जंगल में भेज देते हैं तो फिर वो जानवरों की तरह भाषा सीखेगा, ना कि जो समाज में रहता हुआ इंसान जैसे बोल रहा है वैसे सीखेगा। संज्ञानात्मक विकास में एक बाधा है। बाधा कैसे? ये तो मददगार है। इसीलिए हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। मानव इतिहास और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
बच्चे अपने से अधिक कुशल साथियों के साथ काम करके जो सीखते हैं वह उनके स्वतंत्र प्रदर्शन से बेहतर होता है। इसे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहले क्वेश्चन को समझिए। बच्चे अपने से अधिक कुशल साथियों को, यानी कि ये एक हो गया बच्चा और ये हो गया साथी। साथी क्या है? ज्यादा कुशल है, मतलब बच्चे से ज्यादा साथी को जानकारी है। अब कह रहा है कि बच्चे अपने से ज्यादा कुशल साथी के साथ मिल करके सीखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं जेडपीडी का प्रभाव, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है। एक बच्चा कंप्यूटर पर गेम खेलते समय खुद से कहता है, नहीं यह बटन नहीं, हरा बटन दबाना था। यह उपकरण क्या दर्शाता है? एक बच्चा गेम खेल रहा है और स्वयं से क्या बोलता है कि नहीं यह बटन नहीं, हरा बटन दबाना था। यह उपकरण क्या दर्शाता है? तो यह उपकरण क्या दर्शाएगा? निजी वाक्य, प्राइवेट स्पीच। वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? छात्रों को ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बनाना, शिक्षार्थियों को उनके जेडपीडी के भीतर उपयुक्त पाठ प्रदान करना, केवल परीक्षा के लिए रटवाना, छात्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा करना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? शिक्षार्थियों को उनके जेडपीडी के भीतर उपयुक्त एस्केप फोल्डिंग या पाठ प्रदान करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विपरीत है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या क्या आता है? तो सहकारी शिक्षण, कोऑपरेटिव लर्निंग, एक साथ मिलजुल कर पढ़ने की बात ये करता है, सही है। पाड़, ये भी इसने कहा स्कैफोल्डिंग के बारे में। सहकर्मी ट्यूशन, ये भी सही है। बच्चों को पूरी तरह से अलग थलग रखकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करना, ये क्या है? गलत है। इसने कहा कि बच्चे को अलग नहीं रखना है, बच्चे को समाज और संस्कृति के साथ जोड़ करके रखना है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या है? इसके अपोजिट है रणनीति, यानी इसके सिद्धांत के उलट में है। एस्केप फोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जिसे बाद में वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में शामिल किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, बीएफ स्किनर और जॉन डॉवी। तो आपको बताना है कि एस्केप फोल्डिंग वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था? तो सबसे पहले याद रखना है कि इसको किया था जेरोम ब्रूनर ने, और उसके बाद इसको किसने यूज किया? वाइगोत्स्की ने यूज किया। ठीक है, वाइगोत्स्की ने यूज किया। तो जेरोम ब्रूनर क्या था? एस्केप फोल्डिंग वर्ड का प्रयोग करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 37। वाइगोत्स्की के अनुसार उच्च मानसिक क्रियाएं, हायर मेंटल फंक्शन, जैसे तार्किक चिंतन और समस्या समाधान कहाँ से उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए, जैविक रूप से पूर्व निर्धारित होते हैं। सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतर क्रियाओं और सांस्कृतिक अनुभवों से। ऑप्शन नंबर सी, केवल व्यक्तिगत प्रयास से। ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी प्रभाव के स्वतः विकसित होते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है? सामाजिक अंतरक्रियाओं और सांस्कृतिक अनुभवों से क्या होता है? हायर मेंटल फंक्शन, यानी तार्किक चिंतन हमारे अंदर पैदा होता है, या इससे हम क्या करते हैं? किसी भी समस्या का समाधान खोजते हैं। भाषा चिंतन को निर्धारित और निर्देशित करती है, यह किसका विचार है? भाषा चिंतन को निर्धारित और निर्देशित करती है, यह किसका विचार है? लेग वाइगोत्स्की का विचार है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण पाड़ का सटीक उदाहरण है? बच्चे को सही उत्तर बता देना, नहीं, ये गलत है। बच्चे को आधी हल की हुई समस्या देना और उसे आगे करने के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ। पाड़ का मतलब बेसिकली आप लोग ये समझ लीजिए, जैसे गांव में मचान होता है ना, वो बहुत ऊंचा होता है और नहीं वो बहुत मतलब नीचे जमीन में होता है। तो पाड़ का मतलब है कि एक ऐसा स्टेज जिसके बाद से बच्चा खुद कर सके, मतलब एक बेस फाउंडेशन आप उसका ही कर दें, उसके बाद से वो उस पर काम करे। पाड़ का मतलब यही है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका कैसे होती है? यह केवल एक सतही भूमिका होती है। केवल वर्ड आ गया, नेगेटिव वर्ड है, गलत। यह संज्ञानात्मक विकास का केंद्र बिंदु और निर्धारक है, एकदम सही है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, गलत है। यह केवल आगे काटिए। यह संज्ञानात्मक विकास का केंद्र बिंदु और निर्धारक है।
वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी किस प्रकार के मूल्यांकन की वकालत करता है? स्थिर और मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, गतिशील और प्रक्रिया उन्मुख मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी, योग्यता आधारित परीक्षा। तो बताइए इसमें क्या सही है? तो गतिशील और प्रक्रिया उन्मुख मूल्यांकन यानी कि डायनेमिक असेसमेंट की बात करता है। जेडपीडी किस प्रकार का मूल्यांकन का बात करता है? गतिशील और प्रक्रिया उन्मुख मूल्यांकन यानी कि डायनेमिक असेसमेंट। ऐसा असेसमेंट हो जिससे कि क्या करे, बच्चा में ग्रोथ हो। तो ये क्या है? डायनेमिक असेसमेंट है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा किसी वयस्क के मार्गदर्शन में नई चीजें सीखता है तो बच्चा क्या कर रहा होता है? नई मानसिक क्षमताएं और आत्मनियमन, एकदम सही है। निष्क्रिय आदतें, गलत है। केवल रटने का कौशल, गलत है। पुरस्कार, गलत है। यानी नई मानसिक क्षमताएं और आत्मनियमन। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में संवाद, डायलॉग का क्या महत्व है? संवाद में बच्चों का ध्यान भटकता है, गलत है। संवाद के माध्यम से ही बच्चे समाज के संचित ज्ञान और सोच के तरीके को सीखते हैं, एकदम सही है। संवाद केवल संवाद का सीखने से कोई लेना देना नहीं है, गलत। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। लेग वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो लेग वाइगोत्स्की किस देश के वैज्ञानिक थे? बताइए। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रूस और जर्मनी। तो लेग वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये वैज्ञानिक थे रूस के। और स्विट्जरलैंड के कौन थे? जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वाक्य, ईगो सेंट्रिक स्पीच को वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया? पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वाक्य यानी ईगो सेंट्रिक स्पीच को वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया? पहला सामाजिक वाक्य, निजी वाक्य, मूक वाक्य और निरर्थक वाक्य। तो इसने कहा था निजी वाक्य। क्वेश्चन नंबर 46, एक स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए छोटे छोटे समूह बनाने और मिलकर समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता है। मतलब एक स्कूल में बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य के लिए क्या कहा जाता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना, जैसे 1 2 3 4 5 मतलब ग्रुप्स बना लिए छोटे छोटे। अब बोला जाता है कि आप समस्या का समाधान खोजिए। यह शिक्षण विधि किस पर आधारित है? तो यह शिक्षण विधि स्किनर के व्यवहारवाद पे, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सीखने का नियम, पाउलेल का शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ में डैश नहीं किया जा सकता है। अलग, जोड़, प्रभावित, मूल्यांकित। बताइए क्या सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है अलग। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ये समाज और संस्कृति की बात करता है। समाज यानी जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग रह रहे हो, साथ में रह करके सीखने की वकालत वाइगोत्स्की करता है। एक बच्चा जब कोई पहेली बोर्ड जोड़ता है, एक बच्चा पहेली बोर्ड जोड़ता है, ठीक है, तो उसकी माँ कहती है नहीं, नीले रंग का टुकड़ा यहाँ नहीं, वहां चौकोर वाले खाने में रखा जाएगा। ये माँ की भूमिका क्या होगी? वह बच्चे को भ्रमित कर रही है, वह एस्केप फोल्डिंग प्रदान कर रही है, वह दंड दे रही है, वह जीववाद को बढ़ावा दे रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? वह एस्केप फोल्डिंग यानी कि कुछ काम को वो आसान कर रही है, यानी काम करने में मदद कर रही है या एक बेस तैयार करके दे रही है। तो जहां भी बेस तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्केप फोल्डिंग बोलेंगे, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दिशा क्या होती है? तो वाइगोत्स्की व्यक्तिगत से सामाजिक की ओर, सामाजिक से व्यक्तिगत की ओर, आत्म केंद्रित से बाहरी की ओर, जैविक से यांत्रिक की ओर।
तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था सामाजिक से व्यक्तिगत की ओर, सोशल टू इंडिविजुअल। नॉलेज क्या होता है, सोशल टू इंडिविजुअल के तरफ होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर सोशल टू इंडिविजुअल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कौन कौन से नहीं है? जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, स्कीमा, अधिक ज्ञानवान, अन्य, एमकेओ। तो अभी हम लोग क्या क्या इसमें देख रहे थे, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ देख रहे थे। स्कीमा जो है ये आप स्टडी करेंगे किसमें, जीन पियाजे में, इसलिए ये स्कीमा नहीं है, स्कीमा को छोड़ के ये तीनों है। ठीक है, तो स्कीमा इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जीन पियाजे, जीन पियाजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।